14वां अध्याय दिति का गर्भ धारण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परजोजन वास शुकर वने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदर जी की पूर्ण पूर्ति न हुई। अति उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैतराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उतानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम धाम पर आरूढ़ हो गया। पूर्व काल में एक बार इसी बरा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी की खीर की औतियों के द्वारा अग्नि जिन भगवान जगपति की आराधना कर सूरज अस्त का समय जान अग्निशाला में ध्यान सत होकर बैठे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ आवला पर जोर जिताकर अपने आप के लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्षा की आग से जली जाती हूँ। अति आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानता समझी जाती है। उनका सूजस संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अति हमारा भाव जानकर उन्होंने उन में से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण संभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे मातम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेवश हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। जब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरो,
हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्ध होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा सभी ही दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रियां रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति सभी पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। सायंकाल का समय है। जय अंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को कोई साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटा जूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दूषित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूरज, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना जा पराया नहीं है, ना कोई यद का आदरणीय और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोकर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। महाकाल भगवान सब घर सब जगह पे विचरते हैं। जय सब होने पर भी वे सभीयों पे साचों का सा आचरण करते हैं। जय नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदनादि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बाधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं।
वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा जय माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो उन जगदम्बे जगदम्बात्मक प्रभु की जय अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर ने बेस्या के समान निर्जल होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का बस्तर पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल से स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। बिदर जी दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और जय ब्रह्म ऋषि के पास जा से नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहता है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध ही दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अति वे मुझ पर प्रसन्न हो। बिदर जी कहा, मैत्रेय जी कहा, बिदर जी, प्रजापति कश्यप ने सांकालीन संध्या बदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमयी और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे, दंड देंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को दूषित किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु यह मैं नहीं चाहती, जब तुम मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दागद अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वे किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है,
इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सतपुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र जस को भक्त जन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे, वो होगा ध्रुव। जिस प्रकार खोटे सोने को वार वार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके संभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का सब रूप भूत जय जगत आनंदित होता है, वे सभी प्रकाश भगवान भी उसकी अन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावाती हुए अंतकरण से श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। जय विषय में अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की स्मृति में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु ना होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म श्रुत के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के सुख को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण मूर्ति ललला की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्रों को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यही मेरा वरदान है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पोत्रा भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर के मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भसथ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, हे भगवान, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भान जानते हैं। हे देव, हे भगवान, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही जहे चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारणों को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु, नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है, कार्य कारण रूप सारा
पर पंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इसमें परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति संतान आपका अन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृत हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेद वाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता से नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समृद्ध करती है। आप सबके नियंता मुख प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं हे नारायण, हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं भूमन। इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के बीज से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमयी करता हुआ कर्मश बढ़ रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्यमयी सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवान की शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहां वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भूतों को सुख देने के लिए शुद्ध सतमयी सब रूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल शाही जान पड़ता है। वैसा प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो सभी हर समय सहस्रोतों की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहां विमानधारी गंधर्वगण अपनी प्रियों के सहित अपने प्रभु के पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं। जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है, उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वास्तक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती थी, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उखाड़ कर लाने वाले वाजु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय धर्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सार्च, चकबे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानो वे भी उस कीर्तनानंद से विशुद्ध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से
अपने श्री विग्रह को सजाते हुए और तुलसी की गंध का ही अधिक आनंद करते हैं। जय देकर वहां के मदार कंद कुदर कुर्वक उत्पल और प्रजाति आदि पुरुष सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण और भी जतनशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचला चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है, जिसमें अपने चरण कमलों के नपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती है। उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमयी दीवारों में उसका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो बेहू ने बहार रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, वह तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अपकावली और अनंत नासिका से सुवोत मुखारविंद देकर जय भगवान का चुमन किया हुआ है। जो लोग भगवान की पाप प्रेणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। तब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब जी उनके पुण्य को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। इस मनुष्य जोनि की बड़ी महिमा है, हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी से तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हैं। देवादि देव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे जमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सोजस की चर्चा चलने पर अनुराग जने बिरे लता वास, जिनके नेत्रों से अरवल अश्रु धारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील संभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों के ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं ड्योढ़ी पे पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आजू वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो वाजुवंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषण से अलंकृत करते थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुरों के गुंजयमान वर्णमाला सुभूत थी,
तथा बाकी भौहें फड़कते हुए नासिकारंद और अरण नयन के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोभ के से चिन्ह दिखाई दिए। उन्हें उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना ही कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमयी की बाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ियां लांग आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निष्कंटक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्व गए थे तथा ब्रह्मा की दृष्टि सृष्टि से आजू में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें वेंत अंडाकर रोक दिया। तथापि वे ऐसे दुर्विहार के जोग नहीं थे। तब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका। तब अपने प्रीतम प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहजा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर जहां निवास करते हैं वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उसी से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव से जय विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर जहां ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम सभीयों कपटी हो, इसी से अपने ही समान द्वारपालों पर शंका करते हो। भगवान के उदर से जय सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए जहां रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिसे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान बैकुंठनाथ के द्वार पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंदी है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग दंड विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमयी जोनियों में जाओ जहां काम क्रोध लोभ प्राणियों के जे 3 शत्रु निवास करते हैं, वहां जाओ। सनकादिकों के जे कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र मुंह से निवारण होने जोग ना जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लेट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अति आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर
उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, किंतु तुम्हारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अपराध आदमादम जोनियों से जाने पर भी हमें भगत स्तुति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त ना हो। इधर जाओ साधु जनों के हृदय धान भगवान नाम को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी के सहित अपने उन्हीं चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनि जन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में जाते नहीं। सनकादिकी ने देखा कि उनकी समाधि के विषय वैकुंठनाथ सभी उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण 70 चामरादि दिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर हंस राज पंखों के समान 2 श्वेत चबर झुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल बाजू से उनके श्वेत सत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी शाम मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवर्त कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम बक्ष सतल पर स्वर्ण सखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी उसमें मानो वे समस्त दिग्पालों के चूड़ामणि बैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडल विशाल नितंबरों पर जिल मिलाती हुई करदनी और गले में भंवरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन अपने पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरों से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की परवाह को ले जाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर बिगड़े धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों ने उनने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसमें उनकी अद्भुत सभी को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद से निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान के कमल नयन के चरणार बिंद मस्करंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वाजू के नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंडल के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत हो गए और फिर पदरा के समान लाल नेत्रों नखों से सुशोभित उनके
चरण कमल देकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली संभाविक 8 सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नंद की वृद्धि करने वाला पुरुष प्रकट करते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण अरंधरों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमयी विग्रह से अपने इन भक्तों को नंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनि जन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुजस अत्यंत कीर्तनीय और संसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अंतरिक्त प्रसाद मोक्ष को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी रजा सी टेढ़ी बाहों ही भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, हमारा चित्त भौर की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे। हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध में से ही सुशोभित और हमारे कान आपकी सुधा से परिपूर्ण रहे, तो आपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि जोनियों से हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। प्रभु, आपने हमारे सामने जो जय मनोहर रूप प्रकट किया है, उसे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दुष्ट गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब जोग निष्ठ सनकादिक मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए जय कहा, मुनिगणों, जय जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह ना करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अति इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है, वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार
उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपजस उनकी कीर्ति को इस प्रकार दुष्ट कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सूझ सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं बैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु जहे पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं। जो आपने संपूर्ण फल मुझे अर्पण किया कर सदा स्तुत रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं तब उनके सुख में मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, जैसा जग में अग्नि रूप मुख से जजमान की दी हुई युतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और सीम ऐश्वर्य अधीन है तथा मेरी चरणों गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहत समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा बेविवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग उन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा निजुक्त जमराज के गंधर्व जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण का तिरस्कार पूर्वक कटु वासन भी करें तो भी उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं। तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मानता हूँ, उसी प्रकार जो सब प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय ना समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका वह निवास शीघ्र ही समाप्त हो जाए, जे अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादिक मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सार युक्त दुर्विजय और गंभीर थी
कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह ना जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर जोग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे, सप्रकाश भगवान, हे प्रभु, आप सर्वेश्वर होकर भी जो कह रहे हैं कि जय आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है? जय हम नहीं जान सके प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुत तो ब्राह्मण तथा देवताओं को भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आप से ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गोए रह हैं, जय शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्त परायण जोगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्त जन आपके चरणों पर नूतन लक्ष्मी जी की मालाएं अर्पण करते हैं। उन पर गुंजार करते हुए भारों के समान वे आपके पाद पार्षदों के ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती है, किंतु आपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप सभी ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और श्री वस्तस का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनमें आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों गुणों से प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्यमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव जहे ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्रमणीय है। जहे यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और प्रजाति के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों को आचरणों के और प्राण रूप से ग्रहण करते हैं। प्रभु आप सत्य गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए ही उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ हैं, जगत प्रतिष्ठा का पालन करते हैं।
ब्राह्मणों के प्रति इतने नर्म रहते हैं। इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। जय तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से इस सब प्रकार आपसे सहमत हैं। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को साप दिया है, इसके लिए हमी को उचित दंड दे, हमें भी बहे सर्वा स्वीकार हो। भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो साप दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अतः शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौटेंगे।